बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 बहुत आसान है। कुछ चीज़ें आप इसमें नहीं सीखेंगे और कुछ वही हैं जो आपने 2.3 में सीखी थी। इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल एक्सरसाइज 2.3 की तरह ही देखें, अल्फ़ा और बीटा का इस्तेमाल हुआ हुआ है। वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। वो कहता है कि अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हों देन एवेल्यूएट, तो फिर हम इनको हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अल्फ़ा बीटा के रूट्स के ज़रिए हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। यानी हम सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही लेट करेंगे। हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर, x2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 के साथ हम इसको कंपेयर करते थे और इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखें x² का कोफिशिएंट 1 होगा, b की वैल्यू हमारे पास p होगी और c इक्वल टू हमारे पास q आ जाएगा। ये चीज़ करने के बाद हम बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम सबसे पहले निकालेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स। वो क्या थे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता था माइनस बी बाई ए। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज नहीं की, वो आप ये देख लें कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का सम जब भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हमेशा माइनस बी बाई ए लिखेंगे। ये एक फार्मूला है। इसके बाद हम b की वैल्यू p पुट करेंगे, ये माइनस वैसे, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास देखें माइनस पी बाई 1, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो माइनस पी आ जाएगा। ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकली। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला भी देख लें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला था अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए था। अब सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू, तो ये आएगा क्यू बाई ए यानी क्यू बाई 1, और 1 फ्रैक्शन में तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आपके पास सिर्फ आ जाएगा ए। तो सम एंड प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब ये सम और प्रोडक्ट इन तीनों पार्ट्स में 1 2 3 तीनों पार्ट्स में यूज़ होगा। देखिए हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो बेटा देखिए मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी इसका एक फार्मूला लिख कर दिया था। यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो मैं इसे लिखूँगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर दरकार हो, जैसे कि यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मुझे मालूम करना हो, तो मैं इस 2ab को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करूँगा। जब ये 2ab इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी हम इसको लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये निकला, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या निकला। अगर हम इसको a b को अल्फ़ा बीटा के तौर पे लें तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये फार्मूला अब आपने याद रखना है, ये अक्सर क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। देखिए मैं इसकी जगह अब यूज़ करता हूँ सोल्यूशन में। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं इस चीज़ को लिखूँगा, और ये क्यों लिखूँगा मैं ये भी आपको अभी बता देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। यहाँ पर वो कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें। अगर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हमें अल्फ़ा और बीटा की जगह पर वैल्यूज़ पुट करनी है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो इसलिए हमने इसको पहले सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस पी रेज टू पावर 2 माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है a, तो यहाँ पर आ जाएगा a नहीं सॉरी q था, q। तो आपके पास आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की यही वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस क्यूब अल्फ़ा बीटा का क्यूब। ये देखें बेटा ये हमारे पास सेकंड पार्ट है।
इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें देखें हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है इसमें और इसमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन है। अगर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो मैंने अभी आपको फार्मूला सिखाया था ये बिल्कुल वैसी ही फॉर्मेशन बन चुकी है। इसकी जगह पर हम वही फार्मूला लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आपको जहाँ पर भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नज़र आएगा आप उसकी जगह ये वाला फार्मूला फिट कर देंगे। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं। पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है क्यू, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस पी इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जैसे यहाँ क्यू पुट किए तो यहाँ पर भी क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा क्यू पी की पावर 2 माइनस 2 क्यू। इसको अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्यू को तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, क्यू को बाद में लिख लें, और माइनस 2 क्यू की पावर 2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर भी पहले हमने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है, लेकिन वैल्यूज़ हमने यही वाली पुट करनी है। देखें इन दोनों का अगर हम फ्रैक्शन में देखें, दो वैल्यूज़ हैं और दरमियान में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। जबकि इसके नीचे बीटा और इसके नीचे अल्फ़ा है तो दोनों का एलसीएम निकलेगा अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अब एलसीएम निकालते हुए जब हम ये दोनों नीचे लिख लेते हैं तो इस बीटा को इस पर डिवाइड करते हैं, बीटा से बीटा कट ऑफ होगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह इसको इस पर डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर। या दूसरे अल्फाज में ये दोनों आपके एलसीएम में आ गए तो अल्फ़ा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला देखें दोबारा वही वाला बन गया जो मैंने भी आपको सिखाया था कि जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो आपने उसको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, देखें वो क्या है माइनस पी। पीछे से आप देख सकते हैं सोल्यूशन में, वहाँ पे भी मैं यही माइनस पी मैंने निकाली थी। माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये नेगेटिव पावर ख़त्म हो जाएगी स्क्वायर की वजह से, तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू वैसे का वैसे, और नीचे आ जाएगा क्यू। तो ये आपका रिजल्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी उसने वैसी स्टेटमेंट दी हुई है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो हमें 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हैं, इन सब की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे 4x की 2 माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए की वैल्यू कैसे निकलती है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब ए की वैल्यू ये साइड पे भी आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बेशक आप ना लिखें, बस आप ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, बी इज़ इक्वल टू आपके पास -5 आ रहा है, और सी आपके पास 6 होगा। अब आप लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देन इसका सम और प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको काफ़ी दफ़ा सिखा चुका हूँ। अगर आपने सम निकालना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर हम बी और ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली हुई है -5, ये वाला माइनस, और बी की जगह 5 माइनस का आएगा, ओवर में ए की वैल्यू है 4, यानी आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5/4। ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकली। इसी तरह इसका प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट इक्वल है अल्फ़ा बीटा के, जो कि इक्वल होता है सी बाई, फार्मूला है सी बाई लिख लिया हमने। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, और ए की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये आपके पास अल्फ़ा बीटा निकला। अच्छा, ये जो अब आपके पास 6/4 है, इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4 2 3 6, ये आपस में कट ऑफ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको कट ऑफ ना करें तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैं इसको कट ऑफ नहीं कर रहा। अब इसका ये पहला पार्ट करते हैं, देखें आपको फील होगा बाद में कि इसको ना काटना ही बेहतर था। पहला पार्ट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब देखें इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लस हो रहे हैं, दोनों का एलसीएम जो है वो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन की तरफ बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा बीटा, प्लस अल्फ़ा को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा। अब इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ही है,
तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6/4 है। तो इस स्टेप पे तो इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू होती है इसको हम इससे काट देते हैं। क्यों काट देते हैं इसकी भी एक अलग थ्योरी है। इसकी थ्योरी क्या है, इसको काटने का जो तरीकाकार है, इसको काटने की जो रीज़न है वो ये है कि अगर मैं आपको देखिएगा, अगर मैं आपको ये ऐसे करके दिखाऊं a/b डिवाइड बाय c/b, अब देखें काटा कैसे। देखिए अगर मैं इसको लिखूं a/b डिवाइड बाय c/b और नेक्स्ट स्टेप पे इसको लिखूं a/b मल्टीप्लाई b/c, तो देखें ये b से b कट ऑफ हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो फ्रैक्शंस के अंदर ये वाला आपका सेकंड और इसका सेकंड न्यूमरेटर, ये आपके ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अगर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको आपस में वैसे ही काट देते हैं। अगर ना भी काटे तो 2 स्टेप करके आप इसको काट सकते हैं। तो इसलिए आज हमने 4 को 4 से काट दिया तो हमारे पास क्या बच गया 5/6 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें देखें अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है, इसके दरमियान में प्लस नहीं है, आप इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखें अल्फा बीटा हमारे पास लिखा हुआ है, दोनों पे स्केयर है, मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 टर्म्स। यानी अगर आपके पास mn हो और उसकी पावर 2 हो तो हम इसको m की पावर 2 और n की पावर 2 भी लिख सकते हैं। जब इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही करेंगे, यानी इसको लिख लेते हैं अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्केयर, यानी इसको होल का स्केयर लगा दें। अब देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 6/4, तो ये 6/4 का होल स्केयर आ जाएगा। इसको कट ऑफ करें 2 3 6 2 2 4, तो आपके पास आएगा 3/2 का होल स्केयर। अब 3 का स्केयर क्या होता है 9 और 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा है, ये देखें बेटा इसका ये पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, दरमियान में प्लस का साइन है। इट्स मीन हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर हम ऐसी सिचुएशंस बनाएंगे जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट अप कर सकें। तो सोल्यूशन में देखें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। देखें अल्फ़ा स्केयर और अल्फ़ा दोनों में अल्फ़ा स्केयर ग्रेटर है और अल्फ़ा स्केयर हमारा एलसीएम आ जाएगा, और इस तरह बीटा और बीटा स्केयर में बीटा स्केयर हमारे पास एलसीएम में आएगा। एलसीएम हमारा आ गया अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखनी है तो पहले हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं। देखें अल्फ़ा स्केयर से अल्फ़ा स्केयर कटेगा, बीटा से एक बीटा कट जाएगा, एक बीटा जो बच जाएगा वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आ जाएगा बीटा। इसी तरह इन दोनों को देखें, ये इस पर डिवाइड होगा तो बीटा स्केयर से बीटा स्केयर कटेगा, एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट जाएगा और एक अल्फ़ा बच जाएगा, तो वो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा। अब आपके पास फ्रैक्शन में ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है, जबकि नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर आ चुका है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5/4 है, जबकि अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6/4, तो 6/4 का होल स्केयर आ जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को यहीं पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5/4, 6 का स्केयर 36 और 4 का जो स्केयर है वो आ जाएगा आपके पास 16। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको लिख लें 5/4 डिवाइड बाय 36/16। इसके बाद ये डिवाइड वाले साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 16/36, 4 1 दा 4 4 4 दा 16 और 4 1 दा 4 4 9 दा 36। तो ऊपर बच गया 5 1 दा 5 और नीचे 1 9 दा 9। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर भी हमारे पास वही वैल्यूज़ यूज़ होनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 5/4 थी और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 6/4। अब देखें ये भी बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका भी सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा और अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा अल्फ़ा क्यूब और बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बीटा की पावर 3। अब अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर के बारे में तो स्टडी कर लिया था कि हम अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्यूब वाला फार्मूला ज़रा आप गौर से देखिएगा। अगर आपके पास A3 + B3 का फार्मूला दिया हो तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, पहले हम इसको विदाउट पावर लिखते हैं, उसके बाद इसको फर्स्ट वाले का स्केयर होता है, फिर सेकंड वाले का स्केयर होता है और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ये हमारा फार्मूला था। अब देखें ये A + B फ़िलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये A + B अल्फ़ा प्लस बीटा ही है। तो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर
देखें अभी हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जो फार्मूला याद किया है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर यानी ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab, ये चीज़ याद की है हमने। इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab और ये वाला माइनस ab। गौर से समझिएगा, इसकी का लिखूँगा ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 3ab। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि a3 प्लस b3 अगर आपके पास निकालना है आपने, तो इसकी जगह आप ये सारी बात भी लिख सकते हैं। ये क्यों नहीं लिख सकते ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। a प्लस बी का यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 3ab। अब ये फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि देखें हम तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे पास एक सम है और एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पर तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर यानी ए स्केयर बी स्केयर आ रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे? हमें पुट करने के लिए तमाम वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आ चुकी हैं और हम इसमें इजीली वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे हम इस फार्मूले को अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अब नीचे अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 का स्केयर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6/4। नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6/4। अब देखें ये 5/4, 5 का स्केयर 25, 4 की भी पावर 2 है 16। इसको मल्टीप्लाई करें 3 6 18 ओवर 4 और ये डिवाइड हो रहा है जैसे, तो हम इसको डिवाइड 6/4 लिख सकते हैं। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं और जैसे आपका दिल करे एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। 5/4 इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लें 16 आ जाएगा। ये 16 सेम है तो 25 ऐसे आएगा। 4 4 दा 16, ये 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 दा 16 और 4 को जब आप 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 72 आ जाएगा यहाँ पे। और ये डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूँगा तो 6/4 की जगह मैं 4/6 लिख लूँगा। ठीक है, 5/4 25 में 72 को माइनस कर लें तो माइनस 47/16 आ जाएगा मल्टीप्लाई 4/6। अब आप ये देखें सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम आपस में कहीं पे भी काट सकते हैं। जैसे 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, तो आपके पास क्या बच गया 5/4 मल्टीप्लाई माइनस 47/4 मल्टीप्लाई 1/6। अब आप कैलकुलेटर के साथ ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 47, ये आ रहा है -235 और नीचे सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 4 4 दा 16 और 16 मल्टीप्लाई 6 करें तो ये आपके पास आ रहा है 96। तो ये आपका इसका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया है, बस इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं, इसलिए इसको बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा। यहाँ पे भी उसने लिखा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में इस इक्वेशन को लिख लिया। इसमें से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को अलग कर लिया। देखें ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। लिखने के बाद हमने सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स लिख लिया। यहाँ आप लिख सकते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर हमने सम निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास m और a की वैल्यू l है। ये लिखने के बाद फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा जो कि c बाई ए के इक्वल होता है। c की वैल्यू हमारे पास n है और a की वैल्यू l, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बाई l। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट निकला। अब हम इसका ये पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को देखें। क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉमन नज़र आएगा। हर क्वेश्चन को करने से पहले कोशिश किया करें उसमें से कुछ कॉमन निकले, क्योंकि कॉमन के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसमें से देखें कॉमन निकलेगा अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। तो अंदर क्या बच गया, एक अल्फ़ा और एक बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर और ये है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें हम अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट वाली और सम वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो कि अभी अभी हमने निकाली हैं। वो क्या निकाली हैं हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -m/l
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी n/l। तो ये वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे। देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है n/l, तो हम लिखेंगे n/l का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -m/l। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए n की पावर 2 अलग हो जाएगा और l रेज़ टू पावर 2 अलग, और माइनस ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है -m/l ये वैसे। अब देखें ये कोई नंबर तो है नहीं, ये वेरिएबल्स टाइप हैं, कांस्टेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस आपका बाहर लिख देंगे और इसको लिखेंगे n² m और नीचे l की 2 और l की 1 क्या हो जाएगा l की पावर 3। तो ये आपका रिज़ल्ट निकलेगा। इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। सबसे पहले देखें आपके पास दो वैल्यूज जब प्लस या माइनस हो रही हो तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकलेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपने उसकी जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा लिखना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया और क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया। 1 के बल्कि तीनों पार्ट्स के अंदर ये फार्मूला यूज़ हुआ था। ओवर ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो मैंने क्या तरीका बताया था, मल्टीप्लाई में हो तो होल का स्क्वायर लगा देना है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है -m/l, इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है n/l ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर पुट करें n/l का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें m की पावर 2 आएगा ओवर l की पावर 2 -2 के अंदर मल्टीप्लाई करें 2n ओवर l, और ये जो वैल्यू है ये से डिवाइड हो रही है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में ना, ये डिवाइड का साइन है तो इसको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं n/2/l/2। यानी ऐसे समझ लें कि a/b था तो मैंने इसको a/b लिख दिया। ये सारी की सारी वैल्यू लिखने के बाद यहाँ तक ये एक है और ये वैल्यू मैंने लिखी बाद में, डिवाइड की फॉर्म वाली वैल्यू मैंने अलग कर दी। अच्छा अब इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आएगा l की पावर 2, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे l की पावर 2 तो ये वाली वैल्यू सेम है तो m² वैसे ही आएगा। मैंने एलसीएम के सारे रूल्स आप लोगों को सिखाए थे कि अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं, या दूसरे अल्फाज में l² को l² पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो m आएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे l को l² पे तो l आएगा, l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2nl आएगा। अच्छा अब ये डिवाइड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में करें तो ये बन जाएगा l² ओवर n²। अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो l² से l² को आप कट ऑफ कर दें, बाकी आपके पास जो बच गया वो है m² माइनस 2nl ओवर में आपके पास बच गया n²। तो ये आपका इसका रिज़ल्ट निकला। तो यूँ बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।